बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे हम इंसानियत की, दोस्ती की, सद्भावना की, प्यार की, कि आखिर हम लोगों के बीच में जो सद्भावना थी, जो प्यार था, जो मित्रता थी, वह सब इस शहर से कहाँ चली गई। क्यों हम सिर्फ पैसे कमाने पर लगे हैं और क्यों हम ऐसी बातें करते हैं कि जो महंगा दे रहा है वह अच्छी चीज दे रहा है। बहुत से हमारे अपने लोग होते हैं, हमको खरीदी रेट पर सामान दे देते हैं, हम लोग उसको धन्यवाद कहने के बदले उसकी दुकान पर जाना बंद कर देते हैं कि उसने पैसे कम लिए, यानी कि चीज़ अच्छी नहीं दी है। बाजू वाला 10 रुपये ज़्यादा दे रहा है, वह चीज़ अच्छी दे रहा है हमको। दोस्तों, बड़ा फर्क आ गया है, बड़ा बदलाव आया है, दुख पहुंचता है इन सब चीज़ों से। दूसरी पीढ़ी तक मैं बार बार पढ़ता हूँ, जो दुकानदार हुआ करते थे सादगी से रहते थे, कोई आया तो कम से कम उसको बिठाया, पानी पिलाया। आज हम बाहर से उसको हकला देते हैं। दोस्तों, बिना काम के हम किसी से मिलना नहीं चाहते, और जिसके पास हम काम लेके गए, अगर उसने भी हमारे से सद्भावना की, हमारे बुजुर्गों को देखते हुए, हमको देखते हुए वह काम हमको मामूली रेट पर करके दिया, तो हम ये कहेंगे बेवकूफ़ है, कमाने नहीं आता है इसको। उसने सद्भावना की। बाकी जो ये लूट रहे हैं, हर चीज में लूट, जमीन हड़पना है, दूसरे का माल हड़पना है, पैसे हड़पने हैं, किसी न किसी की तरह से सामने वाले को अंधा समझकर उसके सामान को, उसकी चीजों को हम हड़पना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा एक काम किसी से हो गया तो हम धन्यवाद नहीं कहते, उसको चले आते हैं। दूसरी बार हम उसके पास तब जाते हैं जब हमारा दूसरा काम पड़ता है या किसी दूसरे का काम पड़ता है कि भाई हमारा काम आ गया है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना दोस्तों, वो बेचारे फिर भी कर देते हैं, भाई कर दो इसका काम, जाने दो। तो ये सब जो हमारी बुद्धि जो हो गई है वह ठीक नहीं है। हकीकत में बहुत सारे ऐसे दुकानदार मित्र हैं हमारे, जो हम जब जाते हैं तो हमको कम रेट में भाव देते हैं, वही शायद दूसरों को 10 रुपये ज़्यादा लेते। इस पर मतलब वो बेवकूफ़, ऐसा नहीं है। क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी एक ही रहती है, बस उनका ऐसा है कि आप नफ़ा कम रखो, व्यापार ज़्यादा करो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, श्यामोमल मनिहारी, श्यामोमल जनरल स्टोर। दोस्तों, उनके दुकान पे हमेशा भीड़ रहती है, उनकी दुकान में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन उनका रेट बाजार से सस्ता रहता है सबसे। एक ब्लेड का पैकेट मैंने खरीदा उदाहरण के तौर पर, बाकी जगहों पर मुझे 100 रुपये में मिला, उनके पास 95 रुपये में मिला। तो वो नकली बनाते हैं, खुद का बनाते हैं ऐसा नहीं है। उल्लासनगर 4 में दादा मनोहरलाल पोकरदास जी हैं, नाम कमाया है, भीड़ है, अच्छा व्यापार करते हैं, अच्छा सामान देते हैं, अच्छा व्यवहार है। अब मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। हमारे बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे आदरणीय डॉक्टर बीवी जुड़ैल संघानी साहब का नाम लूँगा। उसके बाद हमारे बाजू में मन्नू डोडेजा जो हैं, गुनगीत हॉस्पिटल, डॉक्टर साधवानी ऊंचाली सेक्शन, डॉक्टर हरीश कुकरेजा मच्छी मार्केट, डॉक्टर भदाने मेरे बिल्डिंग के सामने, डॉक्टर अशोक रोहिड़ा, और भी ऐसे हमारे मित्र हैं। अब ये इंसानियत देखकर, लोगों को देखकर उनसे वैसा व्यवहार करते हैं। मुझे इनमें से एक डॉक्टर ने बताया
कि इस शहर के लोगों की समझ कम हो गई। उन्होंने बताया कि मेरी फीस मैं इतनी लेता था, 40 रुपये 50 रुपये में लेता था। मैंने बहुत दिनों तक उनको देखा, वो हमेशा खाली बैठे रहते थे। तो 2-3 दिन पहले मेरा उनका व्यवहार हुआ। बोले लोगों का ऐसा कहना है कि मैं कम पैसे लेता हूँ, तो लोग कहते इसको कुछ आता नहीं है, इसके पास मत जाया करो। बोले अब फीस बढ़ा दी थोड़ी सी, अपने लोगों के लिए इतनी है और ये जो आते हैं उनके लिए इतनी है। तो बोले अब लोग आने लगे फिर से। अब ये क्या तरीका है, मुझे आप बताइए। वो आपकी सेवा कर रहा है, आपके घर तक आता है, कभी घर आने की भी फीस नहीं लेते कोई डॉक्टर। तो मन्नू डोडेजा तो बाहर आके लोगों को देखते हैं, वहीं पर क्या तकलीफ है, उसको कहाँ ले जाना है। हमारे बीबी जुड़िया सिंघानी भी इंसानियत रखते थे, हमेशा लोगों से प्यार मोहब्बत। मैं आपको बीबी जुड़िया सिंघानी साहब की बात बताता हूँ, मुलुंड से आते थे। दोस्तों मैं एक हकीकत बताता हूँ, जिस ओला कार में वो आते थे उसका भी खर्चा नहीं निकलता था। सेवा करने आते थे, लेकिन लोगों को शर्म नहीं थी, वहाँ पर नहीं जाना है। वो पुराना अपना डॉक्टर है, अब जो 500 रुपये 1000 रुपये ले करके दवाई लिख कर देते हैं वो अच्छे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से हमारे शहर में जो इंसानियत है ख़त्म हो गई। अब हम वोट भी बेचने लगे हैं। जो हमारी सेवा करता है, बहुत सारे लोगों का मैं कितने नाम लूँगा। उल्लासनगर 2 में मोहन गाड़ो हार गए। क्यों हार गए? पैसे के कारण से हार गए। कभी बचाराम रूपचंदानी जी नहीं सोचा था हमने हार जाएंगे, हार गए। किशोर वनवारी जैसे लोग हार जाते हैं। बेशर्म हो गए हम लोग। सामने वाले ने हमारे लिए क्या किया, कितनी मेहनत की। इन लोगों ने कौन सा लोगों को ठगा जो हार गए? बस वो विस्की और वो जो पैसे आते हैं उसके कारण से ये लोग हार गए। दोस्तों कुल मिला के मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कुछ लोगों की कदर करो, जो काम आता है उसको कम से कम पानी पिलाओ, धन्यवाद करो उसको। दोस्तों ऐसा कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ।